जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि आज मेरे 10 के कंप्लीट हो गए हैं। और ये सब जो हुआ है ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत हुआ है। सोचा था अच्छे से सेलिब्रेट भी करूँगी, मतलब कि बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, बट तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं कर पाई हूँ। अभी भी मैं रात को वीडियो बना रही हूँ बहुत हिम्मत करके, दवा वगैरह खा के, क्योंकि आप लोगों को थैंक यू बोलना था इसलिए। क्योंकि ना मैं अभी इस समय इतनी वीकनेस आ गई है कि मैं थोड़ी देर अगर बात भी कर रही हूँ ना तो मुझे मतलब घबराहट और सांस फूल रही है मेरी। तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं रात में ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन भर पूरा टाइम निकल जाता है, नहीं मिल पाता है टाइम। मेहनत तो मैं 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे ये अचीवमेंट मिली है ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत मिली है। क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। कुछ चीजें होती हैं कि जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे सेल्फ डिपेंड रहना पसंद है। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप सेल्फ डिपेंड हो करके भी आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कि मेरे जब दोनों बच्चे हुए थे ना तो मैं यहाँ पर ही थी, मतलब हूँ तो मैं शुरू से यहीं पे। मेरी मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया था। तो ऐसे कई लेडीज़ें हैं जो बिल्कुल अकेले रहती हैं, उस टाइम उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे वक्त में किसी न किसी का होना ज़रूरी है। तो मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं लाइफ में ना जिसमें आप चाह के भी, आप कितने भी सेल्फ डिपेंड वाले हो, आपको मतलब किसी की हेल्प नहीं चाहिए तो भी आप नहीं कुछ कर सकते हो। तो वैसे ही ये जो अचीवमेंट मुझे मिला है, 10 के सब्सक्राइबर, तो ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो दिल से सबको थैंक यू। और बच्चे बच्चे मेरे बोल रहे थे कि मम्मा कुछ करो, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो देखते हैं फिर आगे कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरी लाइफ के अच्छे और बुरे दिन, बहुत सारी चीजें जो है ना वो जुड़ी हुई हैं भोलेनाथ से। और दूसरी चीज जुड़ी हुई है 16। 16 को मेरा बर्थडे होता है। और 16 एक ऐसी तारीख है ना, वो चाहे किसी भी मंथ की ले लो, मतलब कुछ ना कुछ मेरे लिए यादगार है। यहाँ तक कि मेरा डाइवोर्स भी हुआ था, वो भी डेट 16 थी। तो मैं तो अब उसको भी बहुत अच्छा दिन मानती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं मुक्त हो गई हूँ उनसे। और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो कर लेती हूँ। क्योंकि अभी आपसे बात करने के लिए मैंने फैन ऑफ किया है और यहीं पर विशु सो रहा है, तो वो उसको फैन अगर बंद हुआ और उसको हिलना डुलना उसका चालू हो जाता है। एक प्रदीप जी हैं, उन्होंने, प्रदीप राणा, उन्होंने लिखा है कि प्रीति जी, मेरे पापा भी आर्मी में थे, बट मेरे पापा जी आपके एक्स हस्बैंड की तरह नहीं थे। आई सैल्यूट हिम। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे हस्बैंड जैसे नहीं थे, मतलब नहीं है। तो मेरे हस्बैंड नहीं है वो, इसलिए वो थे लग गया मेरे मुंह से। तो जो मेरे हस्बैंड थे उनकी तरह ऐसे बहुत से लोग हैं कि नहीं है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप फौज को बदनाम क्यों कर रही हैं, आप एक व्यक्ति के लिए सबको क्यों। मैंने किसी भी वीडियो में, मेरा एक भी वीडियो आप बता दीजिए उस पर कमेंट करके कि आपने इसमें पूरी फौज को टारगेट किया है। मैं ना कभी पूरी फौज को टारगेट करती हूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ फौज में ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, सिविल में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। और मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि सारी औरतें परेशान ही होती हैं, बहुत सारी हैं जो परेशान करके रखी हैं फैमिली को। तो अब ये भगवान का ही देन है, भगवान जाने कि क्यों ऐसा होता है, ऐसी जोड़ियां क्यों बनाते हैं वो, मुझे नहीं पता। पर मैंने कभी नहीं कहा कि सारे फौजी बुरे होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जो भी लोग फौज से जुड़े हैं, फौज में जो भी फौजी गलत होता है, जिसको दारू की लत होती है, गलत काम होते हैं, तो मतलब ड्यूटी प्रॉपर नहीं करता है, जो भी चीजें अपनी फैमिली के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे लोगों का 10 नंबर फॉर्म भरा जाता है। जो भी फौज से जुड़े होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो उस व्यक्ति का 10 नंबर फॉर्म भर चुका है। ठीक है। एक होता है कि इंसान अच्छा काम करता है, मेडल मिलता है, वीर चक्र मिलता है, लोगों को देखा होगा आपने, फौज में तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। लेकिन इनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि इन्होंने 17 साल के अंदर अपने ऊपर 3 रेड एंट्री ली है। मतलब कि ये जो होता है ये कलंक होता है।
बस इसमें फर्क इतना है कि ये रेड होता है। मतलब कि फौज में जो कहना चाहिए ना काला होता है ना कलंक, लेकिन वो कालिख बोलते हैं जिसको, पुतवाते हैं लोग। तो ये कालिख ही है, लेकिन लाल रंग की। तो जिनका भी कैरेक्टर सही नहीं होता है, जिनका मतलब तरीका सही नहीं होता है, जो गलत काम करते हैं फौज के अंदर, उनको रेड एंट्री लगती है। तो उस व्यक्ति को 3 रेड एंट्री लगी थी। अगर उसे चौथी लग जाती तो उसकी छुट्टी हो जाती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता रही हूँ। और बताने का रीजन ये है कि जब देखो तब कोई ना कोई ये चीज बोलता है कि आप फौज को बदनाम कर रही हो, वो बेचारा। जो बोलते हैं उनको बेचारा, मैं उनको बता रही हूँ कि उस व्यक्ति को 3 रेड एंट्री लगी हैं, और उस व्यक्ति का एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है। तो मेरी वजह से तो प्रमोशन रुका नहीं है उसका। उसका कैरेक्टर ही खराब था वहां पे। तो उसने फौज, और दूसरी चीज और बता दूं, 2 बार वो व्यक्ति मेंटल हॉस्पिटल में रह चुका है। क्योंकि एक बार उनका किसी चीज का ऑपरेशन हुआ था, वहीं पे जस्ट अपने बगल वाले बेड पे दूसरे व्यक्ति को इन्होंने हाथापाई कर ली, उससे लड़ाई झगड़ा किया, वहीं पे मारपीट कर ली हॉस्पिटल के अंदर। फिर इनको वहां से रेफर कर दिया गया मेंटल हॉस्पिटल। 1.5 महीने तक ये मेंटल हॉस्पिटल में थे। उसके बाद फिर एक बार और इन्होंने ऐसे ही लड़ाई झगड़ा किया था वहां पे। ड्यूटी के दौरान इन्होंने गन वन अपने उठा के और लड़ने झगड़ने लगे थे। मतलब कि मारा नहीं था किसी को, पर इन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद फिर इनको रेड एंट्री लगी थी। मेंटल हॉस्पिटल फिर से गए थे 1 महीने के लिए। और रेड एंट्री लगने के बाद इनके लिए ये डिसाइड हुआ था वहां फौज के अंदर कि इसको जो है गन की ड्यूटी नहीं दी जाएगी। मतलब जो भी राइफल होती है ना, वो नहीं दिया जाएगा इसे। चाहे इससे घास छिलवाओ, चाहे इससे पानी भरवाओ, चाहे इससे अफसर के घर का सब्जी मंगवाओ, या जो कराओ, ये सब होता था। तो ये सब मैं तो कराती नहीं थी उससे, ये उसके खुद के कर्म करवाते थे। तो जो भी बोलते हैं बेचारा, उनके लिए है ये जवाब, कि ये हाल थे उनके। अब उन पे तो बात करूंगी तो शायद वीडियो एंड ही नहीं होगा, सुबह हो जाएगी। तो लेकिन हाँ, ये है कि बीच बीच में कुछ बातें ऐसी खुल जाती हैं तो बोलना पड़ जाता है। और इसमें एक शिवम सिंह है, तो इनका कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मुझे हौसले भरे कहना चाहिए कि कमेंट करते हैं। मतलब कि अच्छा ही बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो बाकी इनका ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने मुझसे कोई सवाल किया है, और उनको मैं थैंक यू बोलूंगी। और जयंती, हाँ, जयंती सिंह लिखी हैं कि हर इंसान के घर से अच्छी परवरिश नहीं मिलती है। ये बिल्कुल सच है। क्योंकि जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, उनके घर का माहौल कितना अच्छा है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, ये उन लोग ही जानते हैं। तो ये सच है कि नहीं मिलता है। प्रदीप राणा जी ने लिखा है, यू आर रियली ब्रेव मदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर माँ, वो हर माँ, मतलब मेरी माँ जो है ना, वो भी ब्रेव है। तो दुनिया की जितनी भी माँ है ना, वो सब ब्रेव है। वो अपनी अपनी जगह सब ब्रेव है। हाँ, बस ये है, मैं इतना जानती हूँ कि आत्मसम्मान खो करके किसी औरत को मतलब मैं नहीं कहती कि अपना घर तोड़ दो। मैं नहीं कहती, अगर मेरी ये सोच होती तो मैं 12 साल नहीं लगाती। जो लोग मुझे ताने भी मारते हैं कि तलाक लेना क्या सही था क्या, मतलब उसको समझाना था प्यार से। प्यार कैसे देती मैं, जिस व्यक्ति से मुझे एक बार प्यार ना मिला हो, सम्मान ना मिला हो, जो चीज मुझे कभी उससे मिली ही नहीं, तो मैं वो अपने पास से कितनी बार देती। सिंपल सी बात है। तो एक टाइम होता है। और मैंने इतना लेट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब गाली गलौज वाला माहौल उसके सामने रहे। ठीक है। और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, और मेरे बच्चे भी हैं और बहुत लोगों के बच्चे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे बच्चे बहुत सेंसिटिव है। तो हालात इनको थोड़ा कर दिए हैं मजबूत, लेकिन फिर भी, क्योंकि जब वो आते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे ना, सहम जाते थे मेरे बच्चे। रात में आके कांपने लगते थे, मेरे पास चिपक जाते थे। इलेक्ट्रिक बोर्ड पे हाथ मार देना, खून निकाल देना अपना ही, ऐसा नहीं कि मेरा खून, अपना ही खून निकाल देना। उसके बाद बहुत सारी चीजें तोड़ फोड़ मचाना, क्या क्या बताऊं। उन्होंने अपनी बाइक में आग लगा दी थी, मेरा पूरा पड़ोस देखा है। ये चीजें जो मैं बोलती हूँ ना, मैं बिल्कुल फैक्ट बोलती हूँ, झूठ नहीं कुछ बोलती हूँ। और मेरे यहाँ बाहर अपनी ही बाइक में वो आग लगा दिए थे।
और फिर बगल की एक लड़की है, वो आकर के बोली, हम लोगों को आवाज दी कि आंटी आंटी, मम्मी को आवाज दिया उसने कि आप दरवाजा खोल नहीं, आप जो बाइक है वो जीजा जी ने आग लगा दी है, वो आके बताई। फिर हम लोगों ने पानी डाला उस पे, और मैं बेवकूफ थी जो मैंने पानी डाला, राख हो जाने देना था मुझे, क्योंकि बाइक उसकी थी, मुझे क्या लेना देना था। और वो खड़े होके दूर से तमाशा देख रहे थे। तो बहुत नौटंकी की है उसने, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। संविधान ही तो है, संविधान नाम है, और उन्होंने लिखा है हाउ टू हैंडल इमोशनल पेन। तो ये तो अपने आप हैंडल हो जाता है, समय जो है ना वो सब सिखा देता है, सबको सिखा देता है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो उसकी उम्र के हिसाब से जैसी जैसी चीजें वो झेलता रहता है, सब कुछ करता रहता है, सीखता रहता है। सेम वही है, वही हम लोगों के साथ, और पूरी जिंदगी सीखना है। तो और एक चीज और बता दूं मैं आपको, पेन तब होता है जब तक आप अटैचमेंट होता है आपका किसी रिलेशन में। जिस दिन आपका उस रिलेशन से अटैचमेंट खत्म, आपको कोई पेन नहीं होगा। मतलब मैं बहुत ये सोचती थी कि नहीं, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और मैं पूरी पूरी रात रोती थी। इतनी आसानी से मजबूत नहीं हुई हूँ, 12 साल लगे मुझे मजबूत होने में। पूरी पूरी रात रोती थी मैं। और मेरे साथ पता क्या होता था, मैं कहीं अगर चली गई घर से बाहर, वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल ये स्टार्टिंग हुई है मेरे ख्याल से 12 13 या हाँ 12 या 13 में, 2012 या 13 में हुआ है व्हाट्सएप वीडियो कॉल। इसके पहले नहीं था। लेकिन जब से वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ था ना, वो मुझे वीडियो कॉल करते थे, कहाँ हो, पल पल की न्यूज दो। हाँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं कर सकती थी, क्यों? उनके पास एक ऑप्शन था, मैं तो फौज में हूँ, यहाँ अलाउ नहीं है। तो अगर वो किसी औरत के भी साथ होते थे ना, तो वो यही बोलते थे मैं फौज में हूँ। और एक बार बहुत बड़ा हादसा क्या हुआ कि मुझे सडनली पता चल गया। मेरे पास उनके यूनिट से एक लड़के का कॉल आया कि भाभी जी आपकी तबीयत कैसी है। मैंने कहा मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, विपिन तो छुट्टी गया हुआ है, बोला कि वाइफ की तबीयत खराब है। तो मैंने कहा नहीं भैया। तो बोले वो तो 3 दिन से निकला है। तब जा करके पता चला, मैं खुल्लम खुल्ला नाम के साथ आपको बताऊंगी कि कहाँ गए हुए थे। वो अपनी बुआ के घर गए हुए थे। इनकी बुआ जो है, इनके घर में, मतलब बुआ के घर नहीं गए थे, बुआ के घर से ही इनका वो रिलेशन बना था तनु नाम की लड़की का। वो तनु इनकी बुआ के घर पे रहती थी। वहां से इनकी पहचान हुई, इनकी दोस्ती हुई। और ये छुट्टी लेकर के, मेरी बीमारी का बहाना लेकर के उसके घर पे गए हुए थे। पहली बार इन्होंने मुझे सिखाया था कि ब्लॉक कैसे करते हैं मोबाइल पे। मैं 3 दिन तक उस बंदे को कॉल करती रही, करती रही, करती रही, लेकिन मेरा नंबर ब्लॉक। ठीक है। तो पूरी पूरी रात मैं जागती थी, पूरी पूरी रात रोती थी, सुबह मेरी आंखें इतनी फूल जाती थी कि मतलब मैं पल के झपकाऊं तो भी ना पता चले कि हाँ मैं पल के झपका रही हूँ। ऐसी फूल जाती थी मेरी आंखें। तो बहुत पेन सहा है। और उस बात के लिए ना मैं उनको नहीं कोसती हूँ, मैं अपने आप को कोसती हूँ अब, कि मैंने बहुत बड़ी गलती की इतना वक्त बर्बाद करके। हाँ, लेकिन एक चीज का गर्व भी होता है, मैं जिंदगी भर अपने आप को आईने में खड़े होके देख सकती हूँ, सामना कर सकती हूँ, और ये बोल सकती हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की। कोई मुझे एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता। और अगर बोल भी देता है, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं ऐसी कैसी औरत जो पति को ना सुधार सके। भाई मैं ये पूछती हूँ, जो माँ जन्म दी जब वो नहीं सुधार पाई, तो आप एक औरत से कैसे उम्मीद कर रहे हो? वो भी तो एक औरत है। जो एक माँ जन्म देती है वो भी तो एक औरत ही है ना। तो जब वो नहीं सुधार पाई अपनी औलाद को, कोई भी लड़का शादी करता है 25 साल 28 साल, फौजी लोग बहुत जल्दी करते हैं, 23 साल के बाद कभी भी कर लेते हैं। तो जो भी 23 साल 25 साल तक नहीं सुधार पाई, उससे ये उम्मीद होती है लोगों की कि मतलब एक लड़की जो आई है वो साल 2 साल या 5 साल में सुधार दे उसको। 25 साल का बिगड़ा आदमी 5 साल में कैसे सुधर जाएगा? तो ये सब चीजें हैं। और एक एकता पाठक है, उन्होंने लिखा था, हेलो दीदी, आज सावन की शिवरात्रि है, आज आप रुद्राभिषेक करिएगा गुरुजी। एक्चुअली देखिए, मैंने ना रुद्राभिषेक खुद से किया था नहाने के बाद अपने घर में, जो शिवलिंग है उनका। और मैं शाम को नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और नहीं हो पाया मुझसे। तो मैंने घर पे ही किया है, और मैं शिव जी की डेली ही पूजा करती हूँ। और सावन में मतलब जो बेलपत्र होता है ना, उस पे राम लिख करके और ओम लिख करके,
ये चढ़ाती हूँ, ये मेरी हैबिट में है, कोई पंडित या किसी के कहने पे नहीं, मतलब ये हैबिट में है। और एक संजना तिवारी जी ने लिखा, आप इतनी स्ट्रांग कैसे हो, क्या आपको कभी अपनी किस्मत पे रोते हुए नहीं देखा, और अच्छे से लाइफ को जीती हो आप, बल्कि अच्छे से जीती हो। और अगर कोई ऐसा, अगर किसी और के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो टूट जाता है बिल्कुल। प्लीज रिप्लाई करिएगा। तो देखो, मैं स्ट्रांग, मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रांग बन जाता है इंसान। और सिंगल मतलब कि जब तक आप ना एक माँ नहीं बनते हो ना, तब तक भी आपके अंदर अ, उतनी मजबूती नहीं आती है जितनी एक माँ बनने के बाद आती है। क्यों? क्योंकि एक तो आप इतना दर्द झेल चुके होते हो, फिर दूसरी चीज, फिर आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, फिर आप बच्चे के बारे में सोचते हो। पहले, उसके पहले क्या, इमोशनली आप अटैच रहते हो हस्बैंड से, वो कितना भी गलत होता है आपको लगता है ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और मतलब सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो, अपने और उसके रिलेशन के बारे में सोचते हो। लेकिन जब एक बच्चा आ जाता है ना, तब आप उसके बारे में सोचते हो, उसका भला क्या है, उसके लिए सही क्या है। और एक आदमी का आप थप्पड़ बर्दाश्त कर लोगे, गाली बर्दाश्त कर लोगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन जब वही आदमी आपके बच्चे पे हाथ उठाएगा, बेवजह गाली गलौज करेगा, तब आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ये रीजन है कि एक माँ जो होती है वो अपने आप मजबूत हो जाती है। जब आप एक माँ बनती है ना, तो आप मजबूत हो जाती है। तो और रही बात है मुझे अपनी किस्मत पे रोने का, तो मैं, होता था मेरे साथ, पहले होता था, जब तक 12 साल के पहले की बात बता रही हूँ, उन 12 साल के बीच में होता था। कई बार मैं रोती थी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैं ना बचपन से, मेरे घर में सबको पता है, रिलेटिव को पता है, मैं बचपन से कुछ ना कुछ करने की आदत है मेरी, हमेशा करती रहती थी। तो मुझे ये लगता था कि मुझे ही क्यों ऐसा आदमी मिला है, मेरी और भी 3 बहनें हैं, सब सही हैं। तो मुझे यही लगता था कि मुझे ऐसा क्यों मिला है। तो मैं बहुत कोसती भी थी, ऐसा नहीं है मैं अपनी किस्मत को नहीं कोसती थी, कोसती थी। लेकिन अब मैं उन चीज़ों को रियलाइज़ करती हूँ कि मुझे इतनी परेशानी क्यों आई, क्योंकि मेरे पापा ना बहुत काम कराते थे मुझसे, बहुत काम, मतलब कि ऐसा नहीं है बेलदारी नहीं कराते थे, लेकिन जो घर के जितने काम होते थे ना, वो सब मुझे ही करवाते थे, ये कराओ वो कराओ। तो बाद में ये चीज रियलाइज हुई कि वो सब मैं करती थी, इसीलिए आज इस जगह पे अकेले खड़ी हूँ। मैं अपने बच्चों के स्कूल चली जाती हूँ, मैं कोई कोई भी कागज बनवाना हो, नगर निगम का काम हो, किसी का भी काम हो, थाना हो, कोर्ट कचहरी, हर जगह मैं जाती हूँ। मतलब अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, और कोर्ट में अकेले जाती हूँ, वहां कोर्ट में भी किसी की मम्मी, किसी के पापा, किसी का भाई, किसी की बहन, मतलब कोई ना कोई आता है साथ में। एक मैं हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अकेले जाती हूँ, मैं किसी को लेकर के नहीं जाती हूँ। एक बार वहां पे सॉरी, हमारे वकील साहब ने बोला था आप दोनों बच्चों को लेकर के आइएगा, क्योंकि हो सकता है उनसे पूछा जाए कुछ। लेकर के गई थी, फिलहाल कुछ नहीं पूछा गया उनसे। तो बाकी मैं हर बार अकेले ही जाती हूँ। तो हो जाता है इंसान हालात में। और एक चीज और है, अब बल्कि मुझे खुशी होती है, क्योंकि अगर जो मेरे हस्बैंड थे ना, अगर वो थोड़े से अच्छे हो जाते ना, तो मैं उनके साथ रह लेती। हाँ, ये होता कि हर दिन ना सही, थोड़े से अच्छे होते, मतलब कि हफ्ते में एक आध बार गाली गलौज करते, ऐसे वाले अच्छे, तो शायद मैं रह भी लेती। लेकिन वो जिंदगी जो है मेरी ना, वो भी नर्क ही होती। तो जब इंसान का मतलब जीवन मिला है, तो ढंग से क्यों नहीं जीना है भाई। तो बहुत अच्छा हुआ कि वो बिल्कुल भी नहीं सुधरे। अब मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छा हुआ कि वो बिल्कुल भी नहीं सुधरे, ताकि मैं ये डिसीजन ले पाई और मैं अकेले आज खड़ी हूँ। तो इसी बदौलत मैं आगे बढ़ पाऊंगी, वरना मैं वही चिकन मटन खिलाती उनको और माँ बहन सुनती। एक सवाल बहुत आता है, दीदी आप कहाँ से हो, आप खुद समझिए कि कैसे कोई कोई भी लेडीज कैसे बता सकती है कि वो कहाँ रहती है, मतलब ये उचित नहीं है। तो ये सवाल आप लोग मत करिए, मतलब मत किया करिए। और बाकी बस इतना बता दूं कि मैं एमपी में हूँ। एक दीपक हैं, दीपक भट्ट, उन्होंने लिखा है, मैं काफी दिनों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, समझ में नहीं आता कि एक आर्मी पर्सन इतनी हद तक कैसे गिर सकता है, जबकि मैं खुद आर्मी में जॉब करता हूँ। मेरे ख्याल से शायद जितना अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, उतना शायद सिविलियन नहीं करते हैं। सो सॉफ्ट,
तो शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है आप, मतलब अच्छी बात है। मेरे जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे भी 5-6 आर्मी वाले हैं और सब अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, सबको जानती हूँ मैं। तो मैंने कभी कहा ही नहीं कि सारे आर्मी वाले ऐसे होते हैं, और वो कभी परिवार के बन के रहना ही नहीं चाहे। अब आप बताइए, जिसको 10 जगह दाने खाने की आदत हो, तो कितने दिन मैं जबरदस्ती उसे बांध के रखती। एक कोई जय है, उन्होंने लिखा है उनकी नशे की लत ने अय्याश बना दिया उनको, या किसी औरत ने कुछ खिला पिला दिया उनको। आपकी कोई दुश्मनी होगी जी, बट भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे, यू आर आयरन लेडी। पहली बात तो ये है कि देखिए, चाहे वो नशा दारू का हो, औरत का हो, जुए का हो, कोई किसी को नहीं लगवाता। और रही बात कि किसी औरत ने कुछ करा दिया, तो पर्टिकुलर किसी एक औरत के बन के रहते हैं ना, उनको तो हमेशा बदलनी होती थी औरतें। और ये होता ही नहीं है, मैं नहीं मानती इन चीजों को। एक दीपक भट्ट है, उन्होंने ये भी लिखा है कि हाँ, और हाँ, अगर यही उल्टा किसी आर्मी पर्सन के साथ उसकी फैमिली के द्वारा हो जाए, तब वो सोशल मीडिया पर आकर आकर कह रही है, मेरा यकीन मानो वो इंसान इतना टूट जाता है। ये तो सच है, लेकिन मेरा सोशल मीडिया पे आने का रीजन मेन ये है, क्योंकि उन्होंने मुझे बदनाम कर रखा था अपने यूनिट से लेकर। उन्होंने यूनिट में मेरा नाम कई लोगों के साथ जोड़ा था कि इसका उससे है, उससे है, उससे है, जिससे भी बताया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपने गांव में ये बताया कि मैं, मतलब जहाँ रहती हूँ वहां मैं किसी और के साथ रहती हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं अपनी मम्मी के घर पे रहती हूँ, मम्मी के साथ रहती हूँ, बोले वो किसी और के साथ रहती है। और उनका साथ देने के लिए उनके घर के ही रिश्तेदार के, मतलब कि उनके चाचा के बेटे ने, उसने भी कई जगह ये चीज बोली कि मैं तो देख के आया हूँ कि उसका अफेयर है किसी के साथ। एक तो सबसे बड़ी समाज की ये प्रॉब्लम है कि, मतलब औरत अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, या उनको लगे कि वो औरत से हार रहे हैं ना, तो सीधा उसकी चरित्र पे उंगली उठा दो, सीधा उसके चरित्र पे वार कर दो, उसे ही कैरेक्टरलेस बता दो। तो यही करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल मुझे अब। और सत्य प्रकाश त्रिपाठी हैं एक, अब नाम तो ये है, और मतलब उसमें उस हिसाब से उन्होंने लिखा है कि कोई लेडीज हैं जैसे। लिखा है, जब आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो फिर आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? मैं भी नहीं लगाती हूँ। क्यों अपने सर पर बोझ रखती हैं? मैं अब सिंदूर नहीं लगाती हूँ, मैं पहले लगाती थी, डाइवोर्स के बाद भी लगाती थी। उसका रीजन था, मैं नहीं चाहती थी कि कहीं मैं बाहर निकलूं, क्योंकि मैंने तब भी इस टाइप की वीडियोस नहीं बनाई थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि सबको पता चले, क्योंकि मुझे शादी करनी थी नहीं, और मैं चाहती थी कि मैं सेफ रहूं, लोगों को ना पता चले कि, मतलब सबको यही पता है कि हाँ फौज में है, बाहर है, ऐसा वैसा। तो किसी को पता ना चले कि मैं, मतलब मेरा डाइवोर्स हो गया है। तो मैं लगाती थी, लेकिन फिर एक बार फोन आया मेरे हस्बैंड का, मतलब मेरे एक्स हस्बैंड का फोन आया था, और गाली गलौज भी की उन्होंने, रिकॉर्डिंग भी पड़ी है उसकी। तो गाली गलौज की कि किसके लिए लगा रही है, मुझे पता है किसके नाम का लगा रही है। तो फिर मैंने कहा, इतनी सफाई देने से अच्छा है भाड़ में जाने दो, नहीं लगाना। एक कुणाल है, उन्होंने लिखा है, आपका हस्बैंड स्मार्ट तो नहीं देखता है, कैसे लेडीज उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं? उससे पता है किस टाइप की लेडीज अट्रैक्ट होती हैं? अट्रैक्ट क्या होती हैं वो, खुद वो दुम हिलाता हुआ जाता है, कोई अट्रैक्ट नहीं होती उससे, वो खुद पीछे पीछे जाता है। तो उससे पता है किस टाइप की लेडीजें होती हैं? एक होती हैं जैसे कि, आपने देखा होगा कुछ लेडीजें खूब आईब्रोज पे पेंसिल वेंसिल खूब लंबी लंबी लगा रखेंगी, खूब ऊंची ऊंची लाइनर, खूब डार्क ब्लैक कलर का लाइनर लगाएंगी लिप्स पे। तो मतलब बता रही हूँ कि इस टाइप के मेकअप वाली। तो देखिए, पहनावे से, मेकअप से, प्लस बातचीत करने के तरीके से, चलने से, इन सब चीजों से ना चरित्र का पता चलता है, बहुत हद तक पता चलता है। तो और फिर कभी कोई ऐसी मिलेगी जो कि उनसे भी उम्र में 10 साल बड़ी है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरी गोल मटोल, गर्दन का पता नहीं। तो मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब आपने ये कहा कि वो तो इतने स्मार्ट नहीं है तो उनसे कैसे, तो इस टाइप की उनसे, क्योंकि कुछ पैसों के लिए, और कुछ ऐसी जिनके हस्बैंड नहीं है, मान लो विडो है या डाइवोर्स हो गया है, इस टाइप का। तो ऐसे ही लोग उनके साथ में रहते थे।
और कुछ को तो वो ब्लैकमेल करते थे, झूठ बोल के। वो ये बोलते थे कि हमारी मतलब 12 साल बाद हमारा डाइवोर्स हुआ है, वो भी वो नहीं दे रहे थे, मैंने दिया, मेरी तरफ से पहल थी इस चीज की। लेकिन उसके बाद भी वो शादी के 2 महीने बाद से ही लोगों से ये बोलते थे कि हमारा तो तलाक होने वाला है, मैं तो अपनी बीवी की तरफ देखता तक नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस घर में जाता भी हूँ तो अपनी बच्ची से मिलने जाता हूँ। इस टाइप की बातें करते थे। ऐसा कर करके वो लड़कियों को सेट करते थे। तो ये था। और एक दूसरी वीडियो पे एक कमेंट था, उनके कई बार कमेंट आए हैं तो मुझे लगा कि आज उनका जवाब देना जरूरी है। मतलब मैं गलत वे पे नहीं बोल रही हूँ, उनको शायद ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ आदमी परेशान है। मतलब औरतें जो हैं, औरतों के लिए जो कानून है बहुत इजी है। मेरा केस जो है वो 3 साल से चल रहा है। मैं 4 बार दिल्ली जा चुकी हूँ, प्लस 2 बार मैं उधमपुर जा चुकी हूँ, और एक बार मैं फैजाबाद जा चुकी हूँ। फैजाबाद भी मैं 2 बार जा चुकी हूँ। सॉरी, फैजाबाद भी मैं 2 बार गई हूँ। तो उसके बाद भी अ, कोई मतलब कहना चाहिए कि कानून अगर इतना हम लोगों के लिए इजी होता ना, मतलब कि एक औरत के लिए, तो कब का डिसीजन हो जाता है, या कब का मुझे जो चाहिए वो मिल चुका होता। तो मैं एक चीज बता दूं, जो सच के रास्ते पे चलते हैं ना, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उन्हीं के लिए ज्यादा कठिन होता है। तो जो भी आदमी सही होते हैं ना, उनके साथ ऐसा बहुत होता है, वो फंस जाते हैं क्योंकि वो इज्जत को डरते हैं, उनको पूरे परिवार को फंसा देंगी औरतें, गलत कर देंगी। और मैं जो है, अगर मैंने फंसाया होता ना, तो मुझे फंसाने की भी जरूरत नहीं। मतलब मेरे साथ तो किया है बहुत लोगों ने, बहुत कुछ किया है मेरे साथ। अगर मैं फंसाना चाहती, तो मैं अगर फंसाती तो मेरा केस बहुत इजी हो जाता और बहुत आसानी से मुझे सब कुछ मिल जाता, और मैं तलाक तब देती जब मुझे सब कुछ मिल जाता। तो कई लोग बोलते हैं कि बिना लिए तो दिया नहीं होगा, ये झूठ बोलती है। तो ठीक है। हाँ, ये आरजी है, आरजी और डैश, फिर क्या है, IW4C। अब इनका नाम नहीं पता मुझे। तो ये इन्होंने लिखा है, सबसे बड़ा पाप है आदमी होना, आज के समय पे आदमी होना। तो मैं ये बता दूं कि सबसे बड़ा पाप आदमी होना नहीं है। सबसे पापी आदमी जो है वो गलत है। आदमी होना पाप नहीं है, पापी आदमी होना गलत है। और उन्होंने लिखा है, ये रोके मन को हल्का कर लेती हैं, लॉ भी इनके साथ है। आजकल के टाइम पे जो औरतें हैं, ये रो करके अपने मन को हल्का कर लेती हैं, और जो कानून है वो भी इन्हीं के साथ है, इन्हीं का साथ देता है। तो पहली बात तो, एक औरत भी उतना नहीं रोती है, मतलब उतने अच्छे से नहीं रो सकती है जितना एक दारू पीने वाला रो सकता है। ये अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट करिएगा। जो भी लोग हैं दारू पीने वाले को जानते होंगे, जितना अच्छे से दारू पीने वाला रो सकता है ना, इतने अच्छे से तो एक औरत भी नहीं रो सकती। मतलब यहाँ तक कि एक लड़की भी अपनी विदाई में नहीं रो सकती जितना अच्छा आदमी रोता है दारू पीने के बाद। और कानून अगर लड़कियों के साथ होता तो मुझे 3 साल ना लगते, और मुझे 4 4 बार दिल्ली ना जाना पड़ता, मुझे 2 2 बार उधमपुर ना जाना पड़ता, 2 2 बार फैजाबाद ना जाना पड़ता। ठीक है, इतना आसान नहीं है। हाँ, बस मेरे लिए इतना टफ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उनके अलावा उनकी फैमिली में किसी को नहीं घसीटा है, इसलिए मैं इतना परेशान हो रही हूँ। मैंने भी और लड़कियों की तरह घसीटा होता तो मैं इतना परेशान ही ना होती। उसने उन्होंने ये भी बोला है, और वैसे भी शादी को ही देख लो, औरत हमेशा अपने से अच्छे घर में जाती है। तो पहली बात, मेरी शादी जब हुई थी, मैं मतलब मेरे पापा का घर ये जो है बना हुआ है, खुद का घर है। उनका आज तक खुद का कोई घर नहीं है। उनका आज तक कोई खुद का घर नहीं है। गांव में अब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद बनाया है, वो भी अपने दादाजी का मकान था, उसको रिपेयर करवाया है, प्लास्टर वास्टर सब कुछ करा के, मरम्मत करा के, मतलब पुराना मकान था, उसको पूरा अच्छे से बनवा लिया है। तो पहली बात, जो आपने कहा कि बड़े घर देख के शादी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरी शादी जब हुई थी, मेरे बाप मतलब मेरे पिताजी का घर खुद का था, उनका नहीं था। और औरत हमेशा अपने से अच्छे घर में जाती है। हाँ, उनका यही कहना था। और फिर आदमी को ही बेरोजगार को झेलना होता है।
हाँ, आदमी को ही बेरोजगार को झेलना होता है, मतलब उनका कहने का मतलब है कि औरत बेरोजगार रहती है, आदमी ही झेलता है। तो मैं मेरी शादी जब हुई थी, मैं अपने हस्बैंड से ज्यादा कमाती थी। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं उनसे ज्यादा कमाती थी। यही रीजन था कि वो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। यही कहूंगी कि मरे जा रहे थे वो। जबकि जॉब वाली जो लड़की है वो भटके भी ना बेरोजगार के पास। तो देखो, बेरोजगार से कोई शादी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये तो नियम ही बना है कि आदमी जो है वो कमा कर लाएगा, औरत जो है वो बनाकर खिलाएगी। ये तो नियम ही चलता आया है। वो मैं जरूर बोलती हूँ कि औरत को भी कमाना चाहिए, लेकिन जो नियम है वो तो शुरू से यही चलता आया है। और अब आप ये कहो कि ये नियम बदल जाए कि आदमी की विदाई हो जाए, औरत के घर पे चला जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो चीजें नियम चली आ रही हैं वो चली आ रही हैं। हाँ, ये अपने ऊपर है कि आपको अपने आत्मसम्मान के लिए आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। तो वो एक अच्छा है, एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए। लेकिन ये कहो कि कोई अगर लड़की कमा रही है तो वो किसी बेरोजगार से शादी कर लेगी, तो कोई नहीं करती। और करना भी नहीं चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है कि सबको औरत अच्छी लगती है, इसीलिए सब उनकी ही बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बार बार बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ कि औरत हमेशा अच्छी नहीं होती है। पर कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है, राय सबको रखनी चाहिए। तो ये था आपके क्वेश्चंस के आंसर। ये था मेरा आज का वीडियो। काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फिर मिलूंगी। और बहुत अब गर्मी हो रही है, अभी तक मुझे ठंड लग रही थी स्टार्टिंग में, अब गर्मी हो रही है बहुत तेज। तो चलिए, और थैंक यू 10K के लिए, 10K सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू। फिर मिलूंगी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।